हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गूगल एआई की वजह से स्मॉल बिजनेसेस काफ़ी सारे कैसे बंद हो रहे हैं। और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन अगर स्टार्ट करना है एंड गूगल के प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कुछ डिटेल्स के बारे में, कुछ नंबर्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था 17 अप्रैल को कि गूगल ने 2022 में 6.7 मिलियन एडवर्टाइजर्स अकाउंट सस्पेंड किए थे। और 2023 में जो है कि 12 मिलियन एडवर्टाइजर्स अकाउंट सस्पेंड किए। ठीक है। तो एडवर्टाइजर्स अकाउंट वो आप ऐसे समझे कि गूगल एड अकाउंट हो गया एंड गूगल माय बिजनेस अकाउंट, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। सो इन जितने भी तरह के अकाउंट होते हैं जिनको प्रमोट करते हैं हम लोग, जिनको मतलब गूगल एड्स के जरिए प्रमोट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मिला के अगर मैं बात करूँ तो उसको एडवर्टाइजर अकाउंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में 6.7 मिलियन एडवर्टाइजर्स अकाउंट ही सस्पेंड हुए थे एंड 2023 में 12.7 मिलियन एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड हुए थे। और 2024 में देख सकते हैं ये नंबर 3 गुना से भी ज़्यादा जो है कि वो हो चुका है। एंड यहाँ पे 2024 में 39 मिलियन एडवर्टाइजर्स अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 मिलियन एडवर्टाइजर अकाउंट तो इंडिया में सस्पेंड हुए हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो पे किसी ने कमेंट भी किया था कि सोर्स कहाँ है। सोर्स आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। तो सोर्स मैंने इनको मेंशन किया था सर्च इंजन लैंड, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जो एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो 2022, 23 एंड 24 तीनों साल का लिंक मैंने ट्विटर पे डाला था एंड अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। एंड एक चीज मैं बात करूं कि जब से एआई आया है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन गूगल की तरफ से बहुत कम हो गया है। अगर किसी एडवर्टाइजर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ना, तो पहले महीनों महीनों तो हम लोग को इसी चीज में हमारा टाइम चला जाता है कि किसी मतलब कोई रियल पर्सन हमारे एड अकाउंट को देखे। हम कुछ भी अगर इधर से रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो सबसे पहले जो गूगल के एआई है उसकी तरफ से जो है कि रटा रटा रिस्पांस, जो एक होता है ना कि फॉर्मेटेड रिस्पांस होता है, वो चीज आ जाती है। एंड क्या होता है कि महीनों तक आदमी उसी में ही जूझता रहता है, जब तक कोई रियल पर्सन जो है कि उस अकाउंट को नहीं देखता है तब तक जो है कि चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। एंड पहले क्या होता था, पहले एड अकाउंट वगैरह सस्पेंड होते थे ना, तो गूगल एड की सपोर्ट टीम होती थी ना, वो इश्यूज को बताती थी कि आपकी वेबसाइट में ये इशू है, आप इस इशू को आपकी वेबसाइट में जो इसको सही करेंगे तो आपका एड अकाउंट रिकवर हो जाएगा। या इवन अगर गूगल एड अकाउंट में कोई दिक्कत होती थी तो भी ये चीज बताते थे कि आपके एड अकाउंट में ये दिक्कत हो सकती है, आप इसको फिक्स करिए। तो पहले क्या होता था कि ह्यूमन सपोर्ट मिलता था, एआई नहीं आया था तब जो है। एंड अभी क्या है, एआई आने की वजह से ह्यूमन सपोर्ट मिलना बहुत कम हो गया है एंड इस वजह से जो है कि जो सस्पेंडेड अकाउंट्स हैं वो रिकवर ही नहीं हो पा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ लिंक आप देख सकते हैं। इसको आप गूगल में सर्च करके वेरीफाई भी कर सकते हैं अदर वेबसाइट से कि यहाँ पे 2022 में 6.7 मिलियन और 2023 में 12.7 मिलियन एंड 2024 में देखें नंबर कितने ज़्यादा ये बढ़ गए हैं, 39 मिलियन एड अकाउंट। तो अगर मैं बात करूं 2025 में कितने एड अकाउंट सस्पेंड हुए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 में ये आंकड़ा मुझे लग रहा है कि 39 मिलियन है। तो 2025 में एटलीस्ट 100 मिलियन एडवर्टाइजर्स अकाउंट तो सस्पेंड होंगे ही होंगे। आप सोच सकते हो जितना ज़्यादा एआई इम्प्लीमेंट करेंगे गूगल वाले, उतने ज़्यादा सस्पेंशन बढ़ेंगे, उतना ही मुश्किल होगा अकाउंट्स को रिकवर करना। तो आप देख सकते हैं कि अभी एआई की शुरुआत है एंड हम 2024 का ये डेटा की बात कर रहे हैं एंड 2025 में आप देख सकते हैं 2025-26 आते आते ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा कि शायद किसी के पास में जो है कि एक्टिव गूगल एड्स अकाउंट बचेगा। सारे के सारे अधिकतर लोगों के आपके एड अकाउंट सस्पेंडेड ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पुराने अकाउंट्स वगैरह पे जिन पे मैं सस्पेंशन का पूरा एक वो डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है। तो ये अकाउंट्स मैं बताऊं, ये 2021-22 के ऐड अकाउंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल ऐड रीएक्टिवेटेड, जीएमसी रीएक्टिवेटेड, कुछ प्रोसेस में। अभी रिसेंट के अगर ऐड अकाउंट्स की बात करूँ तो निकालना जो है
कि बहुत मुश्किल हो गया है। रिसेंट के जो ऐड अकाउंट्स वगैरह हैं, जैसे इनमें देख सकते हैं नॉट एक्टिवेटेड, इनका अगर मैं डेट यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में का जितने भी 2024 में ऐड अकाउंट्स हैं वो मोस्टली नॉट एक्टिवेटेड यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ अकाउंट को मैंने कितनी बार ट्राई किया हुआ है निकालने का, बट सेम रिस्पॉन्स आता है। तो जब से एआई वगैरह इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ना, अकाउंट सस्पेंशन से निकालना बिल्कुल सरदर्दी का काम हो गया है। एंड इस वजह से मैं काफ़ी सारे लोगों के काम लेता जिनका बिजनेस स्टोर देखने के बाद समझ में आता है कि ये थोड़ा सा जेन्युइन नहीं लग रहा, तो मैं वहाँ काम ही नहीं लेता हूँ सस्पेंशन वगैरह का। तो शायद अगर कोई बड़े कंटेंट क्रिएटर या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इन चीज़ों को रिपोर्ट करता है तो शायद गूगल कुछ एक्शन ले। एंड अभी रिसेंट में सर्च इंजन जर्नल में एक आर्टिकल भी आया था, गूगल सस्पेंशन सर्च इंजन जर्नल। उसमें एक आर्टिकल भी आया हुआ था कि एआई की वजह से जो है कि पूरा यहाँ पे एक आर्टिकल था सर्च इंजन जर्नल का, बट अपील है। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है गूगल, ये बिजनेस प्रोफाइल वाला, सस्पेंशन राइज बट अपील्स आर डिलेड। तो सारे प्लेटफॉर्म पे यही हाल है, चाहे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, गूगल मर्चेंट सेंटर हो, गूगल एड हो, सब में जो है कि यही इशू आ रहा है कि अकाउंट्स बिना किसी कारण के सस्पेंड हो रहे हैं एंड रिकवर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से जो जेन्युइन बिजनेस ऑनर, जो फ्रॉड वाला सस्पेंड होता है तो चलो समझ में आता है कि हाँ ठीक है ये फ्रॉड है तो इसको सस्पेंड कर दिया, बट काफी सारे जेन्युइन बिजनेस ऑनर्स के भी एड अकाउंट इस वजह से सस्पेंड हो रहे हैं और रिकवर भी नहीं हो पा रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ स्मॉल बिजनेसेस के टर्म्स में, तो काफ़ी सारे न्यू बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसा भी, बजट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो किसी एजेंसी को हायर कर ले या किसी मतलब इन हाउस टीम खुद की हायर कर ले जो कि इन अकाउंट्स को रिकवर करे या इन अकाउंट्स पे काम करे। तो ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस को जो है कि बंद करना ही ऑप्शन होता है। एंड काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद भी हो रहे हैं इस वजह से। कुछ लोग 2 महीने स्टोर चला पाते हैं, कुछ लोग 3 महीने स्टोर चला पाते हैं। तो 6 महीने के अंदर में ही अगर मैं बात करूँ तो 50 to 60% स्टोर, जो लोग ये टारगेट करके चलते हैं कि मैं गूगल के थ्रू जो है कि अपना बिजनेस चलाऊंगा, तो 50 to 60% बिजनेस विद इन 6 मंथ ही जो है कि बंद हो जा रहे हैं स्मॉल बिजनेस से। बड़े बिजनेस जिनके पास में बजट होता है वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ग्रो कर जाते हैं या स्पेशलिस्ट एजेंसीज को हायर कर लेते हैं रिकवर कराने के लिए या फिर अपने काम के लिए। और बाकी जो स्मॉल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इन नंबर्स को देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि आपको बिजनेस चलाना कैसे है गूगल के प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको गूगल के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अगर आपको बिजनेस चलाना है, तो सबसे पहले मैं किसी को भी यही सलाह देता हूँ कि आप अपने बिजनेस को तुरंत से प्रमोशन ना करें। आप अपने बिजनेस को क्या बोलते हैं, अपने बिजनेस की प्रेजेंस बनाने के बाद में आप अपनी वेबसाइट है या फिर लोकल बिजनेस है उसका एसईओ करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी फोकस करें, कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल सारे चैनल्स का यूज़ करें ताकि जो है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर सिर्फ आप गूगल के भरोसे बैठे रहेंगे कि गूगल से ही हमारा बिजनेस चलेगा, तो आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको करना क्या है, आपके अपने जो बिजनेस हैं उसके मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है। कहने का मतलब आप फेसबुक का भी यूज़ कीजिए, फेसबुक ऐड का भी यूज़ कीजिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग के जो तरीके हैं उनका भी यूज़ कीजिए, ईमेल मार्केटिंग भी यूज़ कीजिए। एंड एसईओ एसईओ भी काफ़ी, एसईओ में आपका अगर लोकल बिजनेस है तो लोकल एसईओ हो गया। और बाकी अगर ब्लॉग्स एंड कंटेंट्स वगैरह लिख सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आज के टाइम में काफ़ी काम में आता है। एंड कुछ लोग जो है कि ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड्स हो गया, पम्पलेट्स वगैरह हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बिजनेस चलाना है गूगल पे एंड नया बिजनेस है, तो सिर्फ आप इसी के भरोसे मत बैठे रहें, सारे चैनल्स का यूज़ करें। एंड एक चीज़ और है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है गूगल के प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ इशू हो जाता है, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर आप नहीं चला पा रहे हैं,
तो किसी प्रोफेशनल को थोड़े पैसे देके आप हायर करके एज ए मतलब सलाह ले सकते हैं किसी कंसल्टेंट को हायर करके कि आप मुझे बताइए। अगर जैसे मान लीजिए खुद खुद आपको सारा काम करना है तो वहाँ पे पैसे आपको कम लगेंगे, आपको सिर्फ सलाह के पैसे देने पड़ेंगे। बाकी अगर दूसरों से सारा काम करवाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ जाते हैं। एंड अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस को कैसे चलाना है ऑनलाइन। अगर आपका लोकल बिजनेस है या फिर ई कॉमर्स स्टोर है तो आप जो है कि प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बेच रहे हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि गूगल की वजह से अगर कुछ इशू आ गया है तो दूसरे चैनल से कैसे यूज़ करके प्रमोशन करें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है कि चैनल के बैनर पे एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। तो कुछ चैनल्स मैं अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग चैनल्स मार्केटिंग चैनल्स अदर देन गूगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गूगल के अलावा जो कुछ मार्केटिंग चैनल की बात करी है वो मैं ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे चैनल्स के बारे में आपको मैं बता रहा था कि आप जो है कि ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि आपको इमेजेस है, वीडियोस है, आपको लिंक्डइन कराउजल्स है, इंस्टाग्राम पे भी कराउजल्स काफ़ी सारे चलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का कंटेंट बना के आपको पब्लिश करना होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपका पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है और फेसबुक है। रेफरल मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इवेंट मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हैं एंड पॉडकास्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर है। सो गूगल के अलावा इन चैनल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बियॉन्ड गूगल इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल्स इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आजकल काफ़ी चल रहा है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चैनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं आपका एड अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो गया है, गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रिकवर तो मतलब क्योंकि रिकवरी में क्या होता है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर आपके अकाउंट में अगर कोई इश्यू है तो वो हम चेक करके आपको बता सकते हैं, उसको फिक्स करके फिर आप गूगल सपोर्ट टीम से बात करेंगे ना तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट है गूगल मर्चेंट सेंटर या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उसको ऑडिट करके एक रिपोर्ट बना के दे सकते हैं कि हाँ आपके अकाउंट में ये इशू है, इसको अगर आप फिक्स करेंगे तो आपका सस्पेंशन सही हो जाएगा या फिर आपके जो अकाउंट के प्रॉब्लम थे वो सही हो जाएंगे। एंड ये हमारा पेड सर्विस होता है। तो अगर आपका एड अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एनालिसिस करके गूगल एड्स एनालिसिस करके जो भी इश्यूज है उसको हाईलाइट करके आपको दे सकते हैं। उनको आप फिक्स करेंगे तो आपका एड अकाउंट वगैरह रिकवर हो सकता है। एंड इसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप कंसल्टेशन के लिए कि अदर मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करें कैसे बिजनेस अपना ग्रो करें, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।